शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। 24 की लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। सभी नेताओं ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जीत को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 4 दिन बाद यह तय हो जाएगा कि देश के अगले प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं या फिर 10 साल बाद विपक्ष को सरकार बनाने का मौका मिलने वाला है। इस बार के चुनावी संग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष। चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग होने जा रही है। जी हां, 1 जून को 7वें चरण में देश के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीट पर वोटिंग होगी। कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। लोकसभा चुनाव में सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब आखिरी फेज के चुनाव के बाद सभी की निगाहें 4 जून को आने वाले नतीजे पर जाकर टिक गई हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। शनिवार को 7वें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 57 सीट पर मतदान होगा। इसमें कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार की 8 लोकसभा सीट पर 134 उम्मीदवार, तो झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। आखिरी फेज में बिहार की 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इनमें पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। तो झारखंड की भी 3 सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट शामिल है। आखिरी फेज में बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती स्ट्राइक रेट बनाए रखने की होगी। पिछली बार 8 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी। आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव के भाग्य का फैसला होगा। तो मीसा भारती, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है। बात यदि झारखंड की करें तो संथाल इलाके के दंगल में दुमका सीट पर बीजेपी की सीता सोरेन और नलिन सोरेन, गोड्डा में बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव के साथ ही राजमहल सीट पर बीजेपी के ताला मरांडी और जेएमएम के विजय हांसदा के बीच सीधी टक्कर है। आखिरी फेज के चुनाव के बाद सभी की नजर 4 जून को आने वाले नतीजे पर टिकी होगी, जब सभी फेज की सीट पर हुए चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना में लीन है। पीएम मौन व्रत में है, पर सियासत इस दौरान बेहिसाब जारी है। विपक्ष प्रधानमंत्री के ध्यान पर तंज कस रहा है तो एनडीए के नेता पलटवार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण शुरू होने से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री 45 घंटे का ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान साधना के दौरान पीएम कड़े नियमों का पालन भी कर रहे हैं। अन्य नहीं, केवल नारियल पानी और जूस पर पीएम है, पर विपक्ष परेशान है। सवाल ध्यान पर ही उठाए जा रहे हैं। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। ये तो अकेले में किया जाता है, तन्हाई में किया जाता है। प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की साधना पर सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष के सवाल पर जेडीयू नेता केसी त्यागी जवाब देते हुए कहते हैं कि साधना पर सवाल उठाना व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार है।
नरेंद्र मोदी जी हर वर्ष, हर 5वें वर्ष या चुनाव के बाद इस तरह की अपनी धार्मिक आस्थाओं को निभाते रहे। इससे पहले भी वो कई धार्मिक स्थानों को जा चुके हैं। लिहाजा उनके द्वारा की गई साधना पर सवाल उठाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी हनन है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी हनन है। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष के सवाल का जवाब बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन भी दे रहे हैं। कहते हैं पीएम सनातनी हिंदू हैं, चाहे अपने धर्म पर चलें, विपक्ष को क्या हो गया है। ये हो क्या गया विपक्ष को? एक सनातनी हिंदू है प्रधानमंत्री, वो अपने धर्म पर चले, उसके लिए भी रोक है। पीएम हर बार चुनाव के बाद ध्यान लगाते रहे। 2014 में चुनावी शोर थमने के बाद पीएम महाराष्ट्र के रायगढ़ जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। 2019 के चुनाव के बाद पीएम केदारनाथ धाम जाकर गुफा में ध्यान लगाया था। तो इस बार पीएम ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ध्यान साधना के लिए चुना है। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। पीएम मेडिटेशन में है और विपक्ष टेंशन में। सवाल ये कि मोदी की तपस्या क्या विपक्ष पर भारी पड़ने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद 7वें चरण की वोटिंग के पहले नेता भगवान के शरण में पहुंच रहे हैं। संजय झा बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो चिराग पासवान रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच गए, जबकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा घर पर ही पूजा पाठ में लगे हुए हैं। हार्दिक स्वागत करें राहुल गांधी जिंदाबाद। गुरुवार को 75 दिन बाद लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 2 महीने से ज्यादा समय तक प्रचार में पसीना बहाने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में ध्यान लगा रहे हैं, तो बिहार के नेता ईश्वर की शरण में पहुंचने लगे हैं। चुनावी प्रचार के थमने के बाद और आखिरी चरण की वोटिंग के पहले जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा की और आशीर्वाद लिया। प्रचार खत्म होने के बाद एलजेपीआर के अध्यक्ष अपनी मां और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच गए। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में पूजा करने के बाद चिराग पासवान ने एक बार फिर खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया। जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री जी आध्यात्म को, सनातन को अपना विश्वास दिखाते हैं और वही उनको शक्ति भी देता है। जो लोग उसके विनाश की सोच रखें उनको कतई वो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, और जिनको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी वो उसको कभी समझ में नहीं आएगी। अपने घर पर ही पूजा पाठ में जुटे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि पूजा में बहुत शक्ति होती है। विजय सिन्हा ने कहा कि एक बार फिर देश में बीजेपी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचेंगे। महादेव से, माता भगवती से हमने मांग किया है कि हे माता इस बिहार को गौरव प्रदान करें, हर बिहारी सुखी निरोग रहे और बिहार की गरिमा फिर से पुनर्स्थापित हो। 543 सीटों वाले लोकसभा चुनाव में 486 सीटों पर जनता जनार्दन ने अपना मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद कर दिया है। बाकी बची 57 सीटों पर होने वाली वोटिंग में बस अब कुछ घंटे ही बाकी हैं और यही वजह है कि 75 दिनों तक जनता रूपी जनार्दन के इर्द गिर्द रहने के बाद नेता भगवान की शरण में पहुंच चुके हैं। ईश्वर का आशीर्वाद किसके साथ है ये 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता और पटना साहिब लोकसभा सीट से उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी ईवीएम से 2 बार जीतकर मुख्यमंत्री बनी है, तब ईवीएम ठीक था, अब हारे हुए लोग कुछ भी कह रहे हैं।
कभी ईवीएम पर शिकायत। ममता जी ईवीएम में 2 बार जीतकर मुख्यमंत्री बनी है ना, तो ईवीएम ठीक है ना, काउंटिंग ठीक हुआ ना, क्या मतलब है कहने का? तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, वीडियोग्राफी होती है, लोग देखते हैं। हाँ, उनके पंचायत के चुनाव में कैसे बैलेट पेपर पर स्टैंपिंग होता है भी आप लोगों ने दिखाया था। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हारे हुए हताश लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, और इस बार बंगाल के भी निर्णय बहुत ऐतिहासिक होंगे। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हैं तेजी से वायरल। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर जाकर वेंकटेश्वर भगवान की पूजा अर्चना करते नजर आए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल है, जिसे आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में पहुंचे और यहीं बालाजी के दर पर अमित शाह अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए थे, जहां पर पूजा अर्चना करते नजर आए। राजस्थान के दौसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मेहंदीपुर बालाजी में पूजा अर्चना कर चुनाव में जीत की कामना की। तो चुनावी वायरल में अगली तस्वीर है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले की। जी हां, एनसीपी और एससीपी सांसद और बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुप्रिया सूले ने पुणे में अहिल्याबाई होलकर जयंती 2024 पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। कल लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण कारण बिहार के 8 और झारखंड की 3 सीटों पर होगी वोटिंग। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। न्यूज 18 पर कल शाम 5 बजे से देखें मेगा एग्जिट पोल। 543 सीटों का एकदम सटीक आंकलन देश की सबसे बड़ी न्यूज टीम के साथ। कन्याकुमारी में पीएम मोदी ध्यान में लीन, विकसित भारत के संकल्प के साथ 45 घंटे की मौन साधना। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से मेडिटेशन का वीडियो आया सामने। पीएम नरेंद्र मोदी की साधना पर झारखंड में सियासत तेज। जेएमएम ने पीएम की साधना को बताया चुनावी स्टंट। गृहमंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में किए दर्शन पूजन। गृहमंत्री के साथ उनकी पत्नी सोनल शाह भी रही मौजूद। आखिरी चरण के चुनाव के पहले जेडीयू सांसद संजय झा पहुंचे बाबा नगरी देवघर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पूरे परिवार के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे चिराग पासवान। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में लिया आशीर्वाद। मुजफ्फरपुर के मेहसी राम जानकी मंदिर मठ में हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का हो रहा विशेष पाठ। 11 साल से पीएम मोदी के लिए हो रहा अनुष्ठान। चुनाव प्रचार के दौरान महंगामा से कांग्रेस एमएलए का दिखा अनोखा अंदाज। बच्चों के साथ गोटी खेलती दिखी दीपिका पांडे से। कोटवार जेल में सीएम चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन से की मुलाकात। दोनों के बीच काफी देर तक हुई बातचीत। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बढ़ गई मनेर के लड्डू की डिमांड। 25 मई को विक्रम में जनसभा के दौरान पीएम ने किया था मनेर के लड्डू का जिक्र। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में कल पटना में 2 सीटों पर चुनाव। कंट्रोल रूम के जरिए दोनों सीटों पर रखी जाएगी नजर। पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के लिए बूथ तक भेजे गए ईवीएम। डीएम ने न्यूज 18 के जरिए लोगों से वोट करने की अपील की। नालंदा में चुनाव को लेकर बिहार शरीफ के हरदेव भवन में बना कंट्रोल रूम। जिले के सभी बूथ और चुनाव कर्मियों पर रहेगी नजर। आरा में 1 जून को 7वें चरण में होने वाली वोटिंग को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी। मतदान कर्मी डिस्पैच सेंटर से वोटिंग सामग्री लेकर हो रहे रवाना। 3 लोकसभा सीटों पर कल होने वाले वोटिंग को लेकर मतदान कर्मी रवाना। मतदान कर्मी को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम। भीषण गर्मी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश। हर स्तर पर हो गर्मी से बचाव के पुख्ता इंतजाम। राजस्थान के सीएम भजनलाल की ब्यूरोक्रेसी की बड़ी बैठक। पानी, बिजली, हीट वेव और मौसमी बीमारी समेत कई मुद्दों पर समीक्षा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने रविशंकर प्रसाद के समर्थन में मांगा वोट। डिप्टी सीएम ने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। दानापुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और उनके परिवार पर साधा निशाना। उन्होंने लालू परिवार को नौकरी, होटल के बदले जमीन लेने वाला बताया।
कांग्रेस नेता और मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 14 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया गया। गोड्डा के बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने बीजेपी की बड़े अंतर से जीत का किया दावा। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए पार्टी को 411 सीट मिलने की कही बात। तो प्रधानमंत्री के शो में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।